अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा सबक नंबर 22 है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे हरूफ मद्दा, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, ठीक है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब अलिफ मद्दा क्या है कि जब भी अलिफ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो हर्फ कहलाता है अलिफ मद्दा। यानी यहाँ पर बा के साथ अलिफ है और बा पे ज़बर है, तो ये है अलिफ मद्दा, ठीक है। अलिफ मद्दा को किस तरह पढ़ा जाता है? इसे भी एक उंगली के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, जिस तरह हमने पिछले सबक में पढ़ा था खड़ा ज़बर, ठीक है। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? बा ज़बर अलिफ बा, ठीक है। अब वाव मद्दा क्या है? वाव साकिन और उससे पहले पेश। कुरान पाक में जहाँ पर भी आए वाव साकिन और उससे पहले पेश तो वो कहलाएगा वाव मद्दा। ये भी एक उंगली के बराबर खींच के पढ़ा जाता है बू। और या साकिन और उससे पहले ज़ेर, ये कहलाएगा या मद्दा, ठीक है। इसे भी एक उंगली के बराबर पढ़ा जाता है खींचकर बी। तो जिस तरह खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, खड़ा पेश पढ़ा जाता है, बिल्कुल इसकी आवाज़ उसी तरह होती है, ठीक है। अब यह है बा, बू, बी, ता, तू, ती, सा, सू, सी, जा, जू, जी, हा, हू, ही, खा, खू, खी, दा, दू, दी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, रा, रू, री, ज़ा, ज़ू, ज़ी, सा, सू, सी, शा, शू, शी, स्वा, सू, स्वी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, त्वा, तू, त्वी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, आ, ऊ, ई, गा, गू, गी, फा, फू, फी, क़ा, क़ू, क़ी, का, कू, की, ला, लू, लू, ली, मा, मू, मी, ना, नू, नी, वा, वू, वी, हा, हू, ही, आ, ऊ, ई, या, यू, यी। इस सबक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।